Hello guys, how are you? So today we will continue chapter Evans tries an O level. So let's start from where we left in last video. मैकलेरी यू हैव गॉट ए वॉच. अब यहाँ पे इवंस है, उसका एग्ज़ाम चालू है और मैकलेरी जो कि इन्विजिलेटर हैं, उसके सुपरवाइजर हैं एग्ज़ाम के, वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास घड़ी है. इवंस यस सर. मैकलेरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट. अब मैकलेरी हैं वो उसे बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब शुरू करना है एग्ज़ाम. एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट. और फिर मैं दोबारा तुम्हें बताऊंगा जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होने में 5 मिनट रह जाएंगे. ए राइट साइलेंस. अब ये जो एक्सेंट है मैकलेरी का, ये जो लिखना है वाई हैव यानी यू हैव, आई विल बी टेलिंग, ये तो ये स्कॉटिश एक्सेंट है मैकलेरी का. तो यहाँ पे इसे इस तरीके से लिखा गया है. और उसके बाद साइलेंस आता है. तो ये सब कुछ जो गवर्नर हैं वो अपनी रूम के अंदर, वहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है और जो इवंस की कोठरी है उसके अंदर, उसके सेल के अंदर एक माइक्रोफोन लगा हुआ है. तो अंदर जो भी बातचीत हो रही है उसे गवर्नर सुन रहे हैं अपने कमरे के अंदर. तो ये साइलेंस इसलिए लिखा है कि उन्हें कोई साउंड नहीं आ रहा है वहाँ से, यानी इवंस ने कोई रिप्लाई नहीं किया इसका. मैकलेरी देयर इज प्लेंटी मोर और दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट. साइलेंस. अब मैकलेरी कह रहे हैं कि काफ़ी जो सप्लीमेंट्री शीट्स हैं, यानी जो प्लेंटी मोर शीट्स हैं, यानी तुम्हारी शीट्स भर जाए तो मुझसे और मांग लेना, यहाँ पे काफ़ी हैं. उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है. मैकलेरी नाउ राइट द नेम ऑफ पेपर. तो मैकलेरी कह रहे हैं अब अपने जो पेपर का नाम है वो लिखो O21-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. तो टॉप में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में तुम्हें जो शीट है तुम्हारी उसके लिखना है 021-1. ये तुम्हारा पेपर का कोड है, नेम ऑफ द पेपर है. अब इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता, साइलेंस है बिल्कुल. अब मैकलेरी कह रहे हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, जो राइट हैंड का कॉर्नर है टॉप शीट का, राइट योर इंडेक्स नंबर 313. वहाँ पे अपना इंडेक्स नंबर लिखो 313. एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और उसके नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे राइट योर सेंटर नंबर 271. ए राइट. तो वहाँ पे तुम्हें बॉक्स के अंदर अपना सेंटर का नंबर लिखना है जो कि 271 है. ए राइट. तो वो ए राइट बोल रहे हैं, यानी वो उसका रिप्लाई मांग रहे हैं कि ठीक है, पर उसका रिप्लाई कोई कर नहीं रहा. इवंस साइलेंस होती है बिल्कुल उसके बाद भी. 9:20 AM, यानी 9:20 हो गए हैं. मैकलेरी आई एम नाउ गोइंग टू. अब मैकलेरी कह रहे हैं कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, यानी एग्ज़ाम शुरू करने जा रहा हूँ मैं 9:20 पे. इवंस इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हेयर इज ही. अब ये भी उसका भी एक्सेंट है एक अलग टाइप का, तो ये इस तरीके से लिखा गया इसको. अब उसके कहने का मतलब ये है कि जो स्टीफन्स है उसके लिए वो कह रहा है कि इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, कि ये जो है स्टीफन है ये यहाँ पे तो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि स्टीफन्स है वो भी उनकी सेल के अंदर ही है अभी. मैकलेरी आई डोंट नो अबाउट दैट. मैकलेरी कह रहे हैं मुझे नहीं पता इस बारे में. स्टीफन्स मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू. अब स्टीफन कहता है कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे सख्त हिदायत दी है, सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम सेल के अंदर ही रहना. इवंस हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीथिंग डाउन ऑन माई नेक. तो इवंस कहता है कि मैं अपने एग्जाम पे कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा या अपना ध्यान कैसे दे पाऊंगा अगर कोई मेरे सर के पास या मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो. यानी अगर स्टीफन्स है वो उसके सर पर ही खड़ा रहेगा तो वो कैसे एग्जाम कर पाएगा. क्राइस्ट. अब इवंस है वो थोड़ा भगवान का नाम लेके कहता है कि भगवान के लिए मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा. सो ये क्रिश्चियन है इवंस, तो वो क्राइस्ट बोलता है. तो कोई भी चीज़ बोलना होता है उन्हें, कोई एम्फेसिस देना होता है तो वो क्राइस्ट बोलते हैं. सॉरी सर आई डिडंट मीन. अब इवंस है वो माफ़ी भी मांग रहा है, क्योंकि जो स्टीफन है वो एक जेल के ऑफिसर हैं और इवंस है वो एक कैदी है, तो वो उन्हें इस तरीके से नहीं कह सकता है, पर वो कह रहा है तो उसके लिए वो माफ़ी मांगता है. वो कह रहा है सॉरी सर आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का. द गवर्नर इज़ फॉर द फोन. अब गवर्नर है वो अपने रूम के अंदर ये सब सुन रहे हैं स्पीकर से कि इवंस ने कहा है कि वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगा अगर स्टीफन उनके सर के ऊपर खड़ा रहेगा. तो अब गवर्नर हैं वो अपने फ़ोन के पास पहुंचते हैं और वो जैक्सन को फ़ोन पे बोल रहे हैं, जैक्सन ओ गुड गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल विल यू. कि तुम, वो जैक्सन को ऑर्डर दे रहे हैं जो गवर्नर हैं कि तुम स्टीफन को जेल से बाहर निकालो, यानी उसकी सेल से बाहर निकालो. आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग दिस. तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, यानी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं. एज यू विश सर, जैसी आपकी इच्छा हो सर, जैक्सन ने रिप्लाई किया उनको, गवर्नर को. द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल. अब गवर्नर हैं उन्होंने जो एक्सचेंजेस हुई हैं सेल के अंदर उनको सुना है, यानी जो भी कुछ भी हुआ है सेल के अंदर. हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर. उन्होंने दरवाजे को एक बार फिर से, दरवाजे की आवाज़ सुनी. एंड हर मैकलेरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट. तो अब गवर्नर हैं वो अपने रूम के अंदर ये सब सुन रहे हैं कि दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है दोबारा, यानी स्टीफन्स है वो दरवाज़ा खोल के बाहर आया है
और हर्ड मैकलरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, और उन्होंने सुना कि मैकलरी ने अनाउंस किया है कि एग्जामिनेशन अब शुरू हो रहा है फाइनली। इट वॉज 9:25 AM, ये 9:25 का टाइम हुआ है, एंड देर वॉज ए ग्रेट काम, और काफ़ी शांति थी इस वक्त। एट 9:40 AM, 9:40 पर अब एग्ज़ाम शुरू हो गया है देखिए, और मैकलरी अनाउंसेस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, तो मैकलरी ने अनाउंस किया कि एग्ज़ाम अब शुरू हो गया है, और ये गवर्नर ने सुना है। इट वॉज 9:25 AM, 9:25 का टाइम हुआ था, एंड देर वॉज ए ग्रेट काम, और बिल्कुल शांति थी, यानी कोई शोर नहीं आ रहा था सेल में से, जो कि गवर्नर सुन रहे हैं। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंक थ्रो, अब 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड की जो घंटी है वो आई है, यानी कॉल आई है वहाँ से। And the assistant secretary with special responsibility for modern language is asked to speak to the governor. तो फिर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मॉडर्न लैंग्वेज के, उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नर से बात करनी है। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और ए क्वार्टर ऑफ एन आवर हो, यानी 15 मिनट हो चुके हैं एग्जाम को शुरू हुए। क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी 1 घंटे का चौथाई हिस्सा, यानी 15 मिनट हो चुके हैं। यस वेल देयर वाज ए करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। तो जो करेक्शन स्लिप थी वो एग्जामिनेशन का जो पैकेज है, यानी जो एनवलप है जिसमें एग्जामिनेशन पेपर आए हैं, उसके अंदर जो करेक्शन स्लिप थी वो डालनी थी, पर वो कह रहे हैं कि कोई मूर्ख है जिसने उसे नहीं डाला है, यानी वो भूल गया है ऐसा करना। वेरी ब्रीफ, कुड द गवर्नर प्लीज, तो कह रहे हैं बिल्कुल छोटा सी बात होगी, बिल्कुल छोटी बात होगी, कुड द गवर्नर प्लीज, गवर्नर से बात कराइए। Yes, of course, I will put you straight through the Mr. Jackson in Deaving. तो वो कह रहे हैं कि नहीं, yes of course, बिल्कुल, I will put you straight through the Mr. Jackson in Deaving. मैं सीधा आपको जो डीविंग है वहाँ पे मिस्टर जैक्सन से बात करा देता हूँ। होल्ड द लाइन ए मिनट, 1 मिनट के लिए लाइन को होल्ड कीजिए। Was this the sort of thing the governor had feared? तो क्या यही वो चीज़ थी, यही वो बात थी जिसका गवर्नर को डर था। Was the phone call a fake? क्या ये फ़ोन कॉल है, ये एक फेक है, यानी झूठी फ़ोन कॉल है। Some signal, क्या कोई सिग्नल है ये। सम सीक्रेट मैसेज, क्या कोई सीक्रेट मैसेज है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, पर वो इसे चेक कर सकता था जल्दी ही, इमीडिएटली। ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया। बट हर्ड ओनली द स्टेको ब्लीप, तो जो गवर्नर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हैं, उन्हें डाउट है इस बात में, यानी ये फ़ोन कॉल है, ये उसकी वंश की कोई भागने की योजना भी हो सकती है। तो वो एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल करते हैं कि उन्होंने कोई भेजा है, किसी आदमी को कॉल करवाई है, तो इस तरीके से वो फ़ोन करते हैं वहाँ पे। But heard only the staccato bleep. Staccato bleep means short and uneven notes, high electronic sound, यानी जो फ़ोन अंगेज हो, यानी कोई बात कर रहा हो फ़ोन पे तो एक साउंड आता है अंगेज होने का, यानी आप उस पर बात नहीं कर पाते, तो ऐसा एक साउंड आता है, इलेक्ट्रॉनिक साउंड। But heard only the staccato bleeps of a line engaged, यानी लाइन अंगेज चल रही है। But then the line was engaged, लाइन अंगेज थी। Wasn't it? क्या ऐसा नहीं था। यस नॉट वेरी इंटेलिजेंट, नहीं ये काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं था, यह काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण ये नहीं काम किया गया। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट के बाद ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन इन द सेल, तो अब वो स्पीकर पे सुन रहे हैं जो गवर्नर हैं, तो उन्होंने कुछ विस्पर की साउंड सुना। तो गवर्नर ने ये सब सुना कि फ़ोन अंगेज आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं ये मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ये जो कॉल आई है ये वहीं से आई होगी, तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। नॉट वेरी इंटेलिजेंट। अब 2 मिनट के बाद उन्हें स्पीकर पे सेल से कुछ विस्पर का साउंड सुनता है, यानी कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। एंड देन मैकलरी ब्रॉड स्कॉट वॉइस, और उसके बाद जो मैकलरी का साउंड आता है काफ़ी जो ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट है, उनका बोलने का तरीका है, उनका लहजा है। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए वी प्लीज वाइल, तो वो इवंस से कह रहे हैं, मिस्टर इवंस, एंड लिसन केयरफुली, तो वो मिस्टर इवंस है उससे कह रहे हैं कि तुम 1 मिनट के लिए रुको, एक कुछ टाइम के लिए तुम रुको, एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनो। कैंडिडेट ऑफरिंग जर्मन, कैंडिडेट, अब वो जो करेक्शन स्लिप है उसको पढ़ के बता रहे हैं, यानी क्या करेक्शन करना है तुम्हें पेपर के अंदर। कैंडिडेट ऑफरिंग जर्मन, कैंडिडेट जिसको जर्मन ऑफर किया है जिसने, 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, तो 0211 ये करेक्शन नोट करेगा। ऑन पेज 3, 3 नंबर पेज पे, यानी जो एग्जामिनेशन पेपर है उसके 3 नंबर पेज पे, लाइन 15 नंबर लाइन में, द फोर्थ वर्ड, जो फोर्थ वर्ड है, चौथा वर्ड है, कुड रीड गोल्डन नॉट गोल्डन, तो उसे ये पढ़ा जाएगा, यानी गोल्डन पढ़ा जाएगा, NEN पढ़ा जाएगा उसे NE के बजाय। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर, और जो पूरी लाइन है, पूरी फ्रेज है वो इस टाइप से होगी, रीड सम गोल्डन
लॉन नॉट जम्प गोल्डन लॉन, तो ये जर्मन लैंग्वेज में है, तो ये करेक्शन करवाया उन्होंने। आई विल रिपीट दैट, तो वो रिपीट कर रहे हैं कि मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने सुना और वो मुस्कुराए। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, उन्होंने खुद जर्मन लैंग्वेज ली थी अपनी 6ठी क्लास में। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और वो ये जो इसमें एडजेक्टिव्स यूज हुए होंगे जर्मन लैंग्वेज में, और वो सब जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उसके अंदर, यानी एडजेक्टिव्स की जो मैचिंग है, एग्रीमेंट मीन्स मैचिंग, तो जो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं इस वर्ड में, इस लाइन में, इस फ्रेज में, उनको सुन के उन्हें याद आ जाता है और वो जानते हैं ये। एंड सो डिड मैकलरी, और मैकलरी भी जानते हैं। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, यानी उनके बोलने के लहजे से, तो उन्होंने पहचान लिया क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन, जो मिनिस्टर हैं यानी जो मैकलरी हैं वो एक मिनिस्टर भी हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन से उनको समझ आ गया। वॉज मोस्ट इंप्रेसिव, यानी काफ़ी इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन था उनका मैकलरी का। बट व्हाट अबाउट इवंस, पर इवंस के बारे में क्या? ही प्रोबेबली डोंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। अब वो गवर्नर सोच रहे हैं ऐसा इवंस के बारे में कि वो उसे तो मालूम ही नहीं होगा, यानी उसे तो पता ही नहीं होगा कि एडजेक्टिव होते क्या हैं इवंस को। द फोन रैंग अगेन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, अब फ़ोन की घंटी दोबारा बजी है, अब मजिस्ट्रेट के कोर्ट से फ़ोन आया है। दे नीडेड, यानी जज का जो कोर्ट है वहाँ से, दे नीडेड अ पर्सन प्रिजन वैन एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, अब उन्हें एक प्रिजन वैन की ज़रूरत है, यानी एक जेल की वैन की ज़रूरत है, और कुछ प्रिजन ऑफिसर भी चाहिए, यानी जेल के कुछ अधिकारी भी चाहिए। रेमंड केस, अभी एक रेमंड केस होता है, रेमंड केस होता है यानी कोई भी जब थाने से किसी को जेल में भेजा जाता है, यानी कोर्ट ऑर्डर करता है किसी को, कैदी को जेल में भेजने के लिए, तो अगर पुलिस को उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना हो, यानी इंक्वायरी करनी हो, कुछ पूछताछ करनी हो, तो उसे वो दोबारा बुलाते हैं। तो उससे इंक्वायरी करने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है उसे रेमंड कहते हैं, रेमंड केस, यानी एक जेल में गए हुए कैदी को दोबारा बुलाना इंक्वायरी के लिए, उसको रेमंड केस कहते हैं। तो गवर्नर ने कहा कि रेमंड केस है ये तो। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वाज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी हॉक्स, हॉक्स मीन्स ए फॉल्स वार्निंग। एंड विद इन 2 minutes, और 2 मिनट के अंदर ही गवर्नर वाज वंडरिंग, तो गवर्नर ऐसा सोच रहे हैं, तो गवर्नर काफ़ी टेंशन में यहाँ पे, तो कुछ भी घटना होती है, इस टाइप का इंसिडेंट होता है, तो उन्हें शक होता है कि कहीं इवंस ने भागने की कोई योजना तो नहीं बनाई है, तो वो ऐसा सोच रहे हैं, वंडरिंग कर रहे हैं, वो ऐसा वंडरिंग मीन्स सोचना, ऐसा थिंकिंग करना। वेदर दैट कुड बी हॉक्स, कि क्या ये हॉक्स हो सकता है, यानी एक फॉल्स वार्निंग हो सकती है, एक झूठी कॉल हो सकती है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, अब उन्होंने अपने आप से कहा है कि इतना मूर्ख ना बनो या इतनी मूर्खतापूर्ण बात मत करो। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन राइट, रन राइट मीन्स होता है रन वाइडली, यानी ज़्यादा दिमाग दौड़ाना या इस तरह से। वो कह रहे हैं उनकी जो इमेजिनेशन है, यानी उनकी जो कल्पना है, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से भाग रही है, यानी हर बात पे वो सोच रहे हैं कि वंश है उसकी कुछ भागने की प्लानिंग होगी, जबकि मामला हो सकता है वो एक सीरियस मामला हो सकता है, यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से कॉल आई है जैसे। इवंस इवंस को कहा गया है ये, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफन्स हैड ब्यूटीफुली पियर्ड, अब पहले जो घंटे का क्वार्टर था, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, जो पहला क्वार्टर था 1 घंटे का, स्टीफन हैड ब्यूटीफुली पियर्ड थ्रू द पीप होल एट इंटरवल्स ऑफ 1 minute और सो, तो एक मिनट के इंटरवल से, यानी एक मिनट के बाद जो स्टीफन है वो पीप होल है, यानी जो दरवाजे के अंदर छेद बना हुआ है वहाँ से वो झांक के अंदर देख रहा था, यानी क्या हो रहा है, स्टीफन के जो इवंस है वो किस तरीके से एग्जाम दे रहा है और मैकलरी क्या कर रहे हैं, तो ये सब वो देख रहा था। एंड आफ्टर दैट, तो उसने अपनी ड्यूटी है वो बिल्कुल केयरफुली और बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से निभाई है अपनी, वो हर मिनट के बाद में झांक के देख रहे हैं अंदर। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 minutes, और कुछ टाइम के बाद, यानी 15 मिनट के बाद, वो हर 2-2 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। एट 10:45 AM, और 10:45 पर एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट, और 10:45 अब हो गए थे और सब कुछ ठीक था। एज ही लुक थ्रू द पीप हॉल वंस मोर, अब उसने एक बार और झांक के देखा पीप हॉल से, यानी जो दरवाजे के अंदर छेद बना हुआ है वहाँ से उसने अंदर झांक के देखा तो सब कुछ ठीक था। इट टुक 4 and 5 seconds, इसमें 4-5 सेकंड लगते हैं उसको ऐसा करने में। नो मोर, व्हाट वाज द पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं लगते तो क्या पॉइंट है। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, यानी इतना ही टाइम लगता है लगभग 4-5 सेकंड का। इवंस इज पेन बिटवीन हिज लिप्स, अब वो देखा है उसने कि इवंस है, उसने अपना जो पेन है उसको लिप्स के अंदर पकड़ा हुआ है। सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, और वो दरवाजे की ओर मुंह करके बैठा है और सामने ही देख रहा है। इट सीम्ड सम सॉरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कुछ दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। सॉरली मीन्स बैडली, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है वो।
एग्जामिनेशन लिखते हुए, तो ऐसा देख के लग रहा है कि उसे कुछ बैडली इंस्पिरेशन चाहिए। एंड अपोजिट हिम मैकलैरी सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ। एस्क्यू मीन्स स्लैंटिंग या थोड़ा तिरछा बैठे हुए हैं। अब जो इवंस है वो तो एकदम दरवाजे की ओर फेस करके सीधा बैठा हुआ है, और जो मिस्टर मैकलैरी हैं वो थोड़ा एस्क्यू बैठे हुए हैं, यानी थोड़ा तिरछा बैठे हुए हैं, स्लैंटिंग वे में बैठे हुए हैं वो। फ्रॉम दैट टेबल नाउ, टेबल से। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, अब उनका जो फेस है वो कुछ आधा दिख रहा है, यानी उसका फेस स्ट्रक्चर है वो कुछ सेमी प्रोफाइल दिख रहा है। हिज हेयर, उनके जो बाल हैं, एज स्टीफन्स हैड नोटिस अर्लियर, जैसा कि स्टीफन ने पहले भी नोटिस किया था। अब मैकलैरी के जो बाल हैं उनके बारे में बताएंगे। एमेच्योरिशली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प। क्लिप्ड मीन्स कट, कट किए हुए हैं उनके बाल, प्रिटी क्लोजली टू द स्कैल्प। एमेच्योरिशली यानी नॉट प्रोफेशनली, यानी किसी अच्छे बार्बर से उन्होंने ना कटवाए हों, या इसी तरीके से आड़े टेढ़े कटे हुए बाल हैं उनके, लगभग स्कल्प के आसपास, यानी उनके बाल हैं वो काफ़ी छोटे हैं, और उनकी जो स्कल्प होती है यानी जो सर की चमड़ी होती है उसके आसपास के तक कटे हुए हैं, यानी काफ़ी छोटे छोटे बाल हैं उनके, और अच्छे तरीके से नहीं कटे हुए हैं वो। His eyes behind the pebble lenses peering short slightly sightedly at the church times, और उनकी जो आंखें हैं वो उनकी पेबल लेंसेज यानी उन्होंने ग्लासेस लगा रखे हैं, चश्मा लगा रखा है उन्होंने, और उससे वो जो चर्च टाइम्स है उसको पढ़ रहे हैं, उस पर उनकी जो नज़रें हैं वो जमी हुई हैं। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो कलर के कॉलर, और उनकी जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, सबसे बड़ी उंगली, हुक्ड बीनीथ द नैरो कलर के कॉलर, जो क्लर्किकल कॉलर होता है उसके नीचे से उन्होंने हुक कर रखा है, पकड़ रखा है उसको। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, उनके जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं, द नेल्स मेटिक्यूलसली मैनिक्योर्ड। मेटिक्यूलसली मीन्स वेरी केयरफुली, मैनिक्योर्ड मीन्स कट एंड पॉलिश्ड। तो उनके जो नेल्स होते हैं मैनिक्योर्ड होते हैं, जो उंगलियों के नाखून हैं उनको तो अच्छे तरीके से कटवाना और उनको पॉलिश वगैरह करवाना, उसको मैनिक्योर कहते हैं। और मेटिक्यूलसली मीन्स वेरी केयरफुली, तो उनके जो लेफ्ट हैंड की वो कह रहे हैं कि जो नाक फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिक्यूलसली मैनिक्योर, तो उनके लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनके जो नेल्स हैं वो अच्छे तरीके से कटे हुए हैं। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और वो धीरे धीरे अपनी जो काले रंग की दाढ़ी है उनकी उसको स्ट्रोक कर रहे हैं, यानी उस पर हाथ घुमा रहे हैं वो। एट 10:50 AM, 10:50 पर, द रिसीवर क्रैकड टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन इवेंट्स फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब 10:50 पर द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, जो रिसीवर था यानी जो जिससे वो साउंड सुन रहे हैं, यानी जो स्पीकर लगा हुआ है उसमें दोबारा से आवाज़ आई, यानी इतनी देर तक एग्जामिनेशन का जो सेल है उससे कोई भी आवाज़ नहीं आई, कोई भी साउंड नहीं आया। अब अचानक से 10:50 पर वहाँ से दोबारा से आवाज़ आई है। एंड द गवर्नर रियलाइज, अब गवर्नर ने रियलाइज़ किया, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगेटन इवेंट्स, कि वो तो लगभग इवेंट्स को भूल ही गए थे, यानी कोई साउंड नहीं आ रहा था वहाँ से तो वो भूल गए। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए तो वो इवेंट्स को बिल्कुल भूल ही गए थे। इवेंट्स प्लीज सर ए विस्पर, अब इवेंट्स ने कहा है, ये गवर्नर सुन रहे हैं स्पीकर पर से कि इवेंट्स बोल रहा है कि प्लीज़ सर, धीरे से बोला है उसने, इवेंट्स प्लीज सर लाउडर, अब इवेंट्स थोड़ा जोर से बोला है। इवेंट्स वुड यू माइंड इफ़ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी, अब इवेंट्स है उसने पहले धीरे से बोला प्लीज़ सर, उसके बाद वो जोर से बोला, यानी जो मैकलैरी हैं वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सुना नहीं होगा, तो उसने दोबारा थोड़ा जोर से बोला है। अब इवेंट्स कह रहा है वुड यू माइंड इफ़ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर सर, तो इवेंट्स है वो उसको ठंड लग रही है, उसने मैकलैरी से पूछा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं अपने कंधों के ऊपर एक कंबल डाल लूँ। सर इट्स अ बिट पार्की इन एयर, पार्की मीन्स होता है थोड़ा ठंड होना, कोल्ड होना, तो उसने कहा है कि यहाँ पे थोड़ी ठंड है, यहाँ पे थोड़ा पार्की है। इजंट इट, क्या नहीं है यहाँ पे? साइलेंस, अब कोई साउंड नहीं आता उसका, कोई रिप्लाई नहीं आता। इवंस देयर इज वन ऑन मी बंक हेयर सर, अब इवंस कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे बंक में, यहाँ सेल में ये कंबल है। मैकलैरी बी क्विक अबाउट इट, साइलेंस, अब मैकलैरी कह रहे हैं ठीक है फिर जो कंबल है वो ओढ़ लो, तुम ले लो, जल्दी करना। बी क्विक अबाउट इट यानी जल्दी से करो। अब बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, कोई साउंड नहीं आता। एट 10:51 AM, तो इवंस है उन्होंने मिस्टर मैकलैरी से पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ ठंड है तो मैं कंबल डाल दूँ, मेरे पास एक कंबल है यहाँ पे सेल के अंदर, तो मिस्टर मैकलैरी ने कहा जल्दी करो। At 10:51 AM, Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Evan's shoulder. अब स्टीफन है उसने ये सब नहीं देखा। अब 10:51 पर जब स्टीफन ने अंदर झांक के देखा सेल के अंदर, तो वो काफ़ी सरप्राइज हुआ
अब उसने देखा कि इवंस है, उसने एक कंबल ओढ़ रखा है अपने कंधों के ऊपर, और ये ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट है, यानी जो कैदियों को ब्लैंकेट दिया जाता है, जो कैदी लोग होते हैं उनको जो कंबल दिया जाता है, ये वही कंबल है। ड्रिप्ड मीन्स उसने अपने कवर कर रखा है, उसको रैप कर रखा है। तो स्टीफन है, उसको काफ़ी सरप्राइज हुआ, एंड ही फ्रॉन स्लाइटली, अब उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। फ्रॉन मीन्स शोर साइन ऑफ एंगर। तो अब उससे स्टीफन से बिना पूछे अंदर कुछ अलग सी हरकत हुई है। तो स्टीफन है वो काफ़ी केयरफुल है, काफ़ी ध्यान दे रहा है वो इन चीज़ों पे, यानी कुछ भी अलग से ना हो। तो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है वो। अब उसने देखा कि उसने जब पिछली बार देखा था तो उसने कंबल नहीं ओढ़ रखा था, और अब उसने दोबारा अंदर झांका है तो इवंस है, उसने कंबल ओढ़ रखा है, तो उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ही फ्रॉन्ट स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। अब उसने जो एग्जामिनी है, इवंस है, उसको ज़्यादा ध्यान से देखा, यानी क्या हुआ है तो वो देखना चाहता है। बट इवंस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, पर इवंस है वो पहले की तरह ही बैठा हुआ है, बस उसने कंबल डाल लिया है और पेन है वो अभी भी उसके दांतों के बीच में है। वाज स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, और वो पहले की तरह ही बिल्कुल खोया खोया देख रहा है, यानी वो एग्जामिनेशन उससे कुछ आ नहीं रहा होगा। ब्लैंकली बीनीथ इट ब्लैंकेट, तो बिल्कुल कंबल के नीचे है वो, बिल्कुल शांत है, ब्लैंकली है। शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द साइट इरेगुलरिटी। तो अब स्टीफन है, उसने सोचा कि ये जो अलग सी हरकत हुई है, यानी जो कंबल ओढ़ा गया है और ये हुआ है, क्या उसे जो स्लाइट इरेगुलरिटी मीन्स होता है कॉन्ट्रेरी टू रूल्स, यानी नियमों के विरुद्ध कोई बात हुई है, यानी ऐसा अलाउड तो नहीं है उसे कि वो कंबल ओढ़ ले, पर ये जो उसने किया है, क्या स्टीफन को उसका रिपोर्ट करना चाहिए, यानी गवर्नर को या जैक्सन को। तो स्टीफन ऐसा मन ही मन अपने सोच रहा है। should Stephen report the slight irregularity? Anything at all fishy? अब fishy means होता है कुछ डाउटफुल होना। हेडन जैक्सन सेड, अब वो स्टीफन है वो सोच रहा है ऐसा कि जैक्सन ने कहा था कि कुछ भी अगर फिशी हो, यानी कुछ भी तुम्हें डाउट लगे या संदेह हो किसी भी बात पे, तो मुझे बताना। तो क्या जैक्सन ने ऐसा कहा था मुझे, क्या नहीं कहा था। ही लुक थ्रू द पीप होल वंस अगेन, अब उसने जो छेद है दरवाजे का उसके अंदर एक बार फिर से देखा, दोबारा देखा। And even as he did so, Evans pulled the dirty blanket more closely to himself. अब जब स्टीफन ने दोबारा देखा तो अब इवंस ने जो कंबल है उसका गंदा सा डर्टी का ब्लैंकेट है उसका, उसको बिल्कुल सख्ती से पकड़ लिया, यानी मोर क्लोजली, यानी उसने उसे और ज़्यादा ओढ़ लिया है। वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलेरी इन द ब्लैंकेट। अब स्टीफन है वो थोड़ी ज़्यादा टेंशन में है, वो ऐसा सोच रहा है कि क्या ये ट्राई कर रहा है, बैटमैन मूव ट्राई कर रहा है, बैटमैन लीप होती है जो, यानी ये मैं क्या चाहता है ये करना, यानी मैकलेरी को ये कंबल के अंदर दबा के उसको सफोकेट कर दे, यानी उसको अनकॉन्शियस कर दे, उसको सांस ना आए, ऐसा कुछ करना चाहता है ये। तो बैटमैन है ये आप जानते होंगे, एक सुपर हीरो है, अमेरिकन सुपर हीरो, और वो एक ब्लैक कलर की उनकी उसकी ड्रेस होती है, केप होता है वो। तो उसका जो एक केप होता है उससे वो उसकी एक मूव होती है, यानी बैटमैन लीप। तो वो किसी भी जब आदमी को जो इस तरीके से वो सफोकेट करना चाहता है बैड गाइज को, तो वो एक उसको सफोकेट कर देता है इस तरीके से अपने केप से। तो यहाँ पे स्टीफन कह रहा है कि क्या यही प्लानिंग कर रहा है, यानी जो बैटमैन लीप है, जो बैटमैन की मूव होती है सुपर हीरो की, क्या वो इस कंबल के थ्रू ट्राई करना चाहता है मैकलेरी पर, यानी उसे बेहोश करना चाहता है वो। डोंट बी डाफ्ट, डाफ्ट मीन्स सिली या फुलिश। अब स्टीफन अपने आप से ही कह रहा है कि ये सब कुछ सोच रहा है तो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, यानी वो कह रहा है कि हाउ सिली आई एम, यानी कितना मूर्ख हूँ मैं। डोंट बी डाफ्ट, तो वो कह रहा है इतना मूर्खतापूर्ण मत सोचो, इतना दिमाग मत लगाओ। देयर वॉज नेवर ए सम ऑन दिस साइड ऑफ प्रिजन, तो वो अब सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि इस साइड ऑफ प्रिजन है, ये जो प्रिजन की साइड है जहाँ पे ये सेल है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती बिल्कुल भी। नो हीटिंग, कुछ भी गर्मी नहीं होती, कुछ हीटिंग का इंतज़ाम नहीं है। ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यानी कुछ सूरज की रोशनी भी नहीं आती और कुछ हीटिंग का भी इंतज़ाम नहीं है ड्यूरिंग द समर मंथ, और जो गर्मियों के दिन होते हैं। एंड इट कुड क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ये जो सूरज की रोशनी नहीं आती यहाँ पे, तो सर्दियों के दिन में तो ठंड होती ही है, और जो नो हीटिंग ईदर ड्यूरिंग द समर मंथ, जो गर्मियाँ आती हैं तब भी सूरज की रोशनी नहीं आती, जिससे यहाँ पे गर्मी भी कम पड़ती है। इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल, तो इससे जो कुछ कमरे हैं, यानी कुछ सेल हैं, जो कोठरियाँ हैं, वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन। अब स्टीफन है वो पहले तो ये सोच रहा था कि इसने कुछ अलग सी इरेगुलरिटी की है, यानी अजीब सी हरकत की है इसने, तो इसको मुझे रिपोर्ट करना चाहिए जैक्सन को।
क्योंकि जैक्सन ने कहा था कि कुछ भी अगर तुम्हें डाउटफुल लगे तो मुझे रिपोर्ट करना। पर अब वो सोच रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये जो प्रिजन एरिया है, यानी ये जो साइड है, यहाँ की जो कोठरियाँ हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती है, इससे ये ठंडे हो जाते हैं, और गर्मियों में भी नहीं आती है तो ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते। तो इस तरीके से ये काफ़ी ठंडी है तो उसको कंबल की ज़रूरत होगी, तो उसने लिया है। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट। रिवर्ट मीन्स होता है रिटर्न टू या गो बैक। तो इस तरीके से टू इज़ अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, तो स्टीफन ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो इसको रिपोर्ट नहीं करेगा, और जो उसका रेगुलर अर्ली एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन है, यानी हर बार वो कुछ कुछ मिनट के बाद अंदर झांक के देखता है, वैसे ही वो कंटिन्यू करेगा। एट 11:20 AM, 11:20 पर द रिसीवर वंस मोर क्रैकर्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर का जो ऑफिस है वहाँ पे दोबारा से घंटी बजी है, यानी कॉल आई है वहाँ पे। एंड मैकलेरी इन्फॉर्म्ड इवंस दैट द ओनली 5 मिनट्स रिमेंड। रिसीवर वंस मोर क्रैकर्ड अक्रॉस द, तो रिसीवर यानी जो स्पीकर लगा हुआ है, कॉल नहीं आई है वहाँ पे, जो स्पीकर लगा हुआ है, जो रिसीवर लगा हुआ है गवर्नर के रूम के अंदर, वहाँ पे उन्हें सुनाई दिया है कि सेल के अंदर कुछ बातचीत हो रही है। मैकलेरी इन्फॉर्म्ड इवंस, मैकलेरी ने इवंस को इन्फॉर्म किया दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन, कि सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, एग्जामिनेशन लगभग ख़त्म ही हो चुका है। बट समथिंग स्टिल gnawed away quietly in the governor's mind। तो गवर्नर ये सब जो कुछ बातचीत हो रही है इसे अपने स्पीकर से सुन रहे हैं अपने कमरे के अंदर। बट समथिंग स्टिल gnawed, gnawed मीन्स होता है कुछ भी ज़्यादा ही बिट हार्ड, यानी स्टिल gnawed away quietly in the governor's mind something। तो अब गवर्नर के माइंड में अभी भी कुछ चल रहा है, यानी कुछ डाउट है उन्हें अभी भी। ही रीच फॉर द फोन वंस मोर, वो एक बार फिर से फ़ोन की ओर जाते हैं, यानी कॉल करते हैं। एट 11:22 और 11:22 पे जैक्सन शाउटेड लॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टीफन। जैक्सन है वो चिल्ला के कहता है स्टीफन से कॉरिडोर के अंदर, द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, कि गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं, हरी मैन जल्दी करो। स्टीफन पिकड अप द फोन, स्टीफन है वो जल्दी से फ़ोन उठाता है, अप्रहेंसिवली यानी डरते हुए, एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और उसने सुने जो जल्दी से उसको ऑर्डर दिए गए। रैपिडली मीन्स फास्ट, स्पोकन वर्ड्स तो जल्दी से बोले गए जो शब्द थे, यानी जो ऑर्डर्स थे, वो स्टीफन ने सुने। अब स्टीफन को गवर्नर ने कुछ ऑर्डर दिया यहाँ पे। स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू कंपनी मैकलेरी टू द मेन प्रिजन गेट। अब ये ऑर्डर क्या थे? अब ये ऑर्डर ये थे कि स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू कंपनी मिस्टर मैकलेरी टू द मेन प्रिजन गेट, कि जो एग्जामिनेशन अब ख़त्म हो गया है तो मिस्टर मैकलेरी हैं उनको खुद स्टीफन जेल के दरवाजे तक छोड़ के आएगा वापस। अंडरस्टूड यानी समझा गया है बिल्कुल। स्टीफन पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन वंस आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड। अब स्टीफन से कहा गया है, गवर्नर ने कहा ऐसा, कि वो बिल्कुल श्योर करेगा कि जब मैकलेरी सेल से बाहर आते हैं और इवंस जो सेल के अंदर हैं तो उसको दरवाजे को अच्छे से लॉक किया जाएगा, और जब मैकलेरी वहाँ से जाएँ तो दरवाज़ा एकदम से लॉक हो, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा, बिल्कुल पक्का किया जाएगा स्टीफन के द्वारा, यानी उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एट 11:25 AM, 11:25 पर द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस, जो गवर्नर हैं उन्होंने फाइनल एक्सचेंजेस सुनी, यानी फाइनल बातचीत सुनी उन्होंने जो भी सेल के अंदर हुई है। मैकलेरी स्टॉप राइटिंग प्लीज साइलेंस, मैकलेरी ने इवन से कहा है कि अब लिखना बंद करो। अब उसका कोई रिप्लाई नहीं है, साइलेंस है बिल्कुल। मैकलेरी पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, तो वो कह रहे हैं कि अपनी जो शीट्स हैं उनको ऑर्डर में लगाओ और देखो दे आर करेक्टली नंबर, कि उन पे नंबर सही से लगे हुए हैं। साइलेंस, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, अब चेयर्स और टेबल्स के थोड़ा इधर उधर होने की साउंड आता है, यानी स्क्रैचिंग साउंड होता है जो, तो ये सब गवर्नर हैं वो सुन रहे हैं अपने सेल के अंदर, अपनी जो उनका रूम है उनके उसके अंदर स्पीकर के थ्रू। इवंस थैंक यू वेरी मच सर, अब इवंस धन्यवाद कर रहा है उनका। मैकलेरी राइट वाज इट, तो मैकलेरी कहने सब कुछ ठीक था। इवंस नॉट टू बैड, तो मैकलेरी ने उससे पूछा कि एग्ज़ाम के बारे में कि कैसा था। इवंस रिप्लाई कर रहा है कि नॉट टू बैड, यानी ज़्यादा बुरा नहीं था। मैकलेरी गो मिस्टर स्टीफन्स वेरी लाउड, अब जो मैकलेरी हैं वो काफ़ी तेज़ी से बोले कि अच्छा मिस्टर स्टीफन चलो चलते हैं यहाँ से। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम द एग्जामिनेशन वाज ओवर। अब गवर्नर ने आखिरी बार जो दरवाजे का साउंड है, जो क्लैंगिंग साउंड होता है उसका, यानी खोलने का और बंद होने का, वो साउंड उन्होंने लास्ट टाइम सुना
द एग्जामिनेशन वाज ओवर, अब जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पे इवंस का जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। एंड फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।